नमस्कार। मैं पंडित चंदन शांडिल गुरु राशि परिवर्तन विशेषांक सीरीज में कुंडली दर्शन के एक और नए अंक में पुनः आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि पिछले 7 अंक में आप सभी दर्शकों ने देखा कि देवगुरु बृहस्पति जो कि 12 वर्षों के बाद मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो उसका मेष राशि से लेकर वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या एवं तुला राशि या इन सभी लगन के जातकों पर क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। और आज इसी क्रम में इस अंक में बात करने वाले हैं कि देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से काल पुरुष के 8वें नंबर की राशि वृश्चिक राशि या फिर वृश्चिक लगन के जातकों पर क्या कुछ सकारात्मक या नकारात्मक असर देखने को मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, एक बात आप सभी ध्यान रखें कि देवगुरु बृहस्पति शिक्षा के कारक, धन के कारक, धर्म के कारक, स्वास्थ्य के कारक, भाग्य के कारक, धन लाभ के कारक, संतति और वैवाहिक जीवन दोनों के कारक अर्थात कि संतान के साथ साथ दाम्पत्य जीवन के भी कारक और स्त्रियों के लिए तो स्वयं पति के कारक। ऐसे में इतने महत्वपूर्ण ग्रह ज्योतिष शास्त्रों में देवगुरु बृहस्पति को अत्यंत ही शुभ ग्रह माना गया है। सबसे अधिक चीजों पर अधिकार देवगुरु बृहस्पति का है। तो जाहिर सी बात है कि यदि बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है तो मेष राशि से लेकर मीन राशि सभी लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा परिवर्तन देखने को अवश्य मिलेगा। मैंने अपने हर अंक में बताया है कि शनिदेव एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष रहते हैं, तो बृहस्पति लगभग 1 वर्ष रहते हैं। 12 से 13 महीने उनका एक राशि में लगभग गोचर होता है। ऐसे में चूंकि इतने लंबे अवधि काल के लिए मेष राशि में वो गोचर करेंगे, इसलिए आप सभी को बोल रहे हैं कि अगर आप वृश्चिक राशि के हो या वृश्चिक लगन के हो, आपके लगन राशि पर भी असर होगा और चंद्र राशि पर भी असर होगा। इसलिए आप वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि दोनों में से कोई भी हैं तो इस फलादेश को अवश्य सुने। हाँ, इसका आकलन कैसे करें तो आपको फॉर्मूला मैंने बता रखा है कि यदि आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा 8 नंबर में बैठा अर्थात कि वृश्चिक राशि है आप, और वृश्चिक राशि के लिए मान लो मैंने यहां शुभ बताया या अभी जो बताया वो आप सुन ही लेंगे, लेकिन आपका जो लगन है उस पर मैंने कुछ और बताया। तो दोनों में आप देखें कि अगर एक में शुभ लगन राशि में शुभ बताएं और चंद्र राशि में अशुभ बताएं तो समझ लें कि बीच का फल मिलेगा, और यदि दोनों में अशुभ बताएं फिर तो आपको चिंता वाली बात है, आपको उपाय करने की जरूरत है। और यदि दोनों में शुभ बताएं फिर तो आपके भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात कि यदि जन्म कुंडली में मान लें यहां पे अशुभ प्रभाव बता रहे हैं, लेकिन जन्म कुंडली में जो विश्वोत्तरी दशा आपको प्राप्त है उसमें यदि बहुत शुभ दशा आपको चल रही है तो यहां अगर अशुभ दशा भी है तो वो शुभ दशा कुछ प्रभाव कम करेगा, और अगर अशुभ दशा चल रही है और यहां भी अशुभ बता दी फिर तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन यदि वहां भी शुभ दशा है, यहां भी शुभ दशा है, फिर तो आपके लिए चांदी सोने पे सुहागा। तो ये समझने का तरीका आप लोगों को बता दी। जैसा कि हर एपिसोड में आप सभी को जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि अलग अलग वीडियो बना रहे हैं तो गुरु किस प्रकार से राशि परिवर्तन कर रहा है ये हर वीडियो में बोलना जरूरी हो जाता है। तो दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति 12 वर्षों के बाद 22 अप्रैल 2023 को सुबह के प्रातःकाल 5:14 पर मीन राशि अपनी खुद की राशि से निकलकर मेष राशि में
अब गोचर करेंगे एवं 1 मई 2024 तक देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में ही गोचर करते रहेंगे। जब वो गोचर करेंगे तो वो अस्त अवस्था में होंगे, किंतु 28 अप्रैल अर्थात कि 6 दिनों के बाद ही वो उदय हो जाएंगे। तो अस्त की कोई बहुत ज्यादा चिंता वाली बात किसी भी राशि वालों के लिए, लग्न वालों के लिए नहीं है। वहीं इनके वक्री काल की बात करें तो 4 सितंबर 2023 को मेष राशि में ही देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे और 30 दिसंबर 2023 को ही देवगुरु बृहस्पति पुनः मार्गी हो जाएंगे मेष राशि में। वक्री काल पे अलग से कुछ विशेष वीडियो भी सभी राशि लग्न पे अलग से बनाएंगे सितंबर से पहले, लेकिन ये लगभग अभी आप इसको 1 वर्ष का फिर भी मानकर चलें। एक बात और ध्यान रहे कि बृहस्पति जब मेष राशि में गोचर कर रहे हैं तो वहां राहु पहले से ही विराजमान है और वो 30 अक्टूबर तक तो हिलने वाले नहीं है, 30 अक्टूबर को निकलेंगे। तो ऐसे में ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार बृहस्पति और राहु की युति यदि होगी तो गुरु चंडाल दोष का निर्माण भी हो जाएगा। तो गुरु की शुभता में कुछ कमी तो राहु अवश्य लाएगा। तो इन सभी संदर्भों को देखना है। इसके साथ यह भी देखना है कि शनिदेव 17 जनवरी को ही कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो आपके राशि पे इन 3 ग्रहों का मुख्यतः कौन कौन सा दृष्टि संबंध कैसे है उसके आधार पर ही विश्लेषण करना होगा। चलिए आइए समझते हैं अब कि वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन वाले जातकों पर क्या असर होगा। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप सभी को यह कार्यक्रम अभी तक अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। हो सके तो अपने फेसबुक ग्रुप में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पे अवश्य शेयर करें और एक लाइक अवश्य कर दें। आपके लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है अपने कुंडली से संबंधित तो YouTube पर इसी चैनल पर, कुंडली दर्शन के चैनल पर 8 बजे रात में हर रात एक कुंडली दर्शन लाइव कार्यक्रम लेकर आते हैं, जिसमें आपके मन में कोई भी सवाल हो अपनी कुंडली से संबंधित उसका जवाब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव में देते हैं। वो हर रात आता है कार्यक्रम। तो आपके लिए इतना करते हैं तो आप तो कम से कम शेयर अवश्य कर सकते हैं, जिससे अधिक लोग इस वीडियो के माध्यम से लाभान्वित हो पाए। और अगर आप अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण या रेमेडी वगैरह करवाना चाहते हैं तो नंबर आपके सामने स्क्रॉल पे है। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि पे या वृश्चिक लगन पे। वृश्चिक राशि वाले ध्यान से देखें अपनी कुंडली को। ये कुंडली आप देख रहे हैं, ये मानकर चलें आपकी कुंडली है। यदि आप वृश्चिक लगन या राशि के जातक हैं तो यहां आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली में द्वितीय भाव अर्थात कि धन भाव के स्वामी एवं आपके जन्म कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं, अर्थात कि सबसे योग कारक ग्रह, सबसे शुभ ग्रह एवं धन के, क्योंकि द्वितीय भाव तो स्वयं धन भाव और पंचम भाव भी लक्ष्मी भाव माना जाता है। ऐसे में धन के 2 प्रमुख भावों के स्वामी और उनका 6ठे भाव में जाना उचित तो नहीं, इस बात को मानकर चले। हालांकि अभी आपको एक बात और बता रहे हैं कि वो मेष राशि में जाएंगे तो मेष राशि के स्वामी कौन है? आपके ही राशि के स्वामी मंगल, अर्थात कि मंगल वैसे टेक्निकली देखें तो आपके ही स्वामी के दूसरी राशि में जा रहे हैं, जो कि आपके राशि के दूसरे, आपके राशि स्वामी के दूसरे राशि में वृश्चिक राशि एक मंगल की राशि है, दूसरी मंगल की राशि मेष है और बृहस्पति मंगल के मित्र भी हैं, किंतु 6ठा भाव तो 6ठा भाव है, रोग ऋण शत्रु का भाव। उस पर से राहु के साथ युति। एक और समस्या 17 जनवरी 2023 से देखें, शनिदेव आपके जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। और वहां से मैंने एरो दे दिया है कि तीसरी दृष्टि से शनिदेव अब नहीं, पहले से ही 17 जनवरी से ही 6ठे भाव को देख रहे हैं। तो चूंकि अब गुरु राहु की युति हो रही है तो शनिदेव की दृष्टि भी वहां पे जा रही है। तो ऐसे में तो विश्लेषण बहुत
गहन अध्ययन के साथ प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले या लगन वाले पर तो शनि का ढैया वैसे ही चल रहा है, इस बात को भी मानकर चले। ऊपर से राहु के साथ युति और छठे भाव में धन भाव और पंचम भाव का स्वामी, एक तो करेला तीता ऊपर से नीम चढ़ा, अब करे तो क्या करे। तो जीवन में हताश निराश परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी मिलेगा आपको हर समस्या का समाधान। निश्चित रूप से निसंदेह ये चिंताजनक वाली बात है। धन भाव के स्वामी छठे भाव, रोग ऋण शत्रु मैंने बताया। अब देखो छठा भाव में राहु का बैठना, अगर अब आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट में लेकर जा रहे हैं, फिर नेगेटिव में फिर से आएंगे। एक बात समझे कि मैंने आपको जब राहु का प्लेलिस्ट बनाया था कि राहु अलग अलग भावों में क्या प्रभाव देगा, या फिर जब डेली रात में लाइव में आते हैं और आपकी कुंडली विश्लेषण करते हैं, आपके सवालों का जवाब देते हैं यूट्यूब पर कुंडली दर्शन लाइव कार्यक्रम में, उसमें भी मैंने बताया है, हर रात बताया है कि छठे भाव का राहु अत्यंत ही शुभ कारक माना गया है, अत्यंत ही शुभ कारक। बेशक वो मंगल के राशि में, किंतु छठा भाव में राहु तो शुभ परिणाम देता है, जातक को लक्ष्मीवान बनाता है। तो अगर राहु का अलग प्रभाव देखा जाए तो राहु तो उत्तम प्रभाव दे रहा है छठे में, और अब बृहस्पति वहां आ गए, तो इसको आपको समझना होगा कुछ अलग तरीके से। शत्रु आपको परेशान करने का भरसक चेष्टा करेंगे, किंतु देवगुरु बृहस्पति क्या है? ज्ञान के कारक है। आप अपने ज्ञान अपने बुद्धिमता के बल पे, पर से राहु तो आपको वैसे भी मदद कर रहे हैं, निसंदेह आप इन सभी परिस्थितियों से निकलने में सफल हो सकते हैं। लेकिन बेवजह के वाद विवाद, झगड़े, लड़ाई, फसाद से आप जितना दूर रहें उतना अच्छा है। यह अलग बात है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि द्वादश भाव में भी जा रही, वैभव, तो कोर्ट कचहरी में यदि मामला चला भी गया है कोई पहले से, और अगर अभी डेट आ रहा है, तो शायद, मैं शायद बोल रहा हूं क्योंकि और भी बहुत इफ एंड बट है, लेकिन ज्यादातर मानकर चले कि आपके पक्ष में फैसला आ सकता है। लेकिन वही बात, सावधानी अवश्य बरतना है। संघर्षों का भाव है छठा भाव, ऐसे में कुछ जातकों को तो कर्ज लेने के लिए मजबूर भी कर सकता है। देखो धन से संबंधित समस्या तो देगा, इस बात आप मान लें, हर क्षेत्र में अब आपको संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जिसने संघर्ष ही नहीं किया उसको मिलेगा क्या? और मिलेगा भी तो क्या मजा आएगा। आकाश अंबानी, मुकेश अंबानी का बेटा, उसे धन की कीमत क्या पता? धन की कीमत मुझे पता है, आपको पता है कि धन कितना मुश्किल से आता है। उसे तो उसके पिता, उसके दादा ने इतना प्रॉपर्टी दे रखा है, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक उसी प्रकार से यदि आप संघर्ष करेंगे तभी कुछ अच्छे पल जब आएंगे तो उस पल के मूल्य को समझ पाएंगे और फिर जीवन में दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। इस कारण आप सफलता के मार्ग पे चढ़ जाएंगे। तो कभी कभी रात भी ना बहुत प्यारी होती है और ऐसा लगता है कि ये रात बीते ना, होता है ना। सुबह का इंतजार करने से पहले सोचते क्या ये रात कितनी लंबी हो, कितनी सुहावनी है, कितनी मधुर है। तो ये भी फल देगा। अंधकार जरूर है अभी आपके राशि और लगन पे, खास करके संतान पक्ष में आपको बहुत ध्यान देना है, उनके स्वास्थ्य पे, उनके आदतों पे। संतान पक्ष से समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, उनके स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना, क्योंकि छठे भाव में बैठे हैं, वो हो सकता है गलत आदतों में फंसे, गलत संगत में फंस जाए। यहां तक कि मान ले कोई अभी आपने कंसीव किया और अगर आपने अपना ख्याल नहीं किया, अगर आप फीमेल हैं और अगर आप मेल हैं तो अपनी पत्नी के बारे में आपको यह ख्याल रखना है। अगर आपने बच्चे का बहुत ज्यादा केयर नहीं किया तो गर्भपात होने का खतरा भी बन सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी है और राहु के साथ है। कुछ चीजें नेगेटिव देगा, नेगेटिव भी साथ साथ बोलते जाएंगे, पॉजिटिव भी। लेकिन
यदि आपने ख्याल किया तो कोई समस्या नहीं होगा। और विद्यार्थी वर्गों को फिर बता दें, यह मैं मानता हूं कि अभी परीक्षा में आप देने जा रहे हैं या फिर कोई इंटरव्यू प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आप मानसिक तनाव से गुजरेंगे इस एक वर्ष में। खास करके 30 अक्टूबर तक तो और भी ज्यादा समस्या है, जब तक कि राहु गुरु के साथ बैठा हुआ है। किंतु यदि आपने संघर्ष की पराकाष्ठा कर दिया तो आप यकीन माने कि आप सफल होने वाले हैं। कोई प्रतियोगिता परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, बेरोजगार लोग यदि कोई रोजगार के लिए प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, निसंदेह आप परीक्षा में सफल हो जाएंगे यदि मेहनत बहुत अधिक करेंगे। अधिक परिश्रम ही आपके कामयाबी की गारंटी बनेगी। लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी इस अवधि काल में। अगर लापरवाही किए तो संतान से संबंधित समस्या, लापरवाही किए तो शिक्षा में समस्या, लापरवाही किए तो इंटरव्यू में लाभ नहीं मिलेगा, लापरवाही यदि करेंगे तो लव लाइफ में भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। सोच समझ के बोले, तौल मोल कर बोले, शब्दों को मीठा और मधुर दोनों एक ही है, मीठा मधुर। मैंने 2 बार इसलिए बोला कि जितना मीठा बोलेंगे प्रेम प्रसंग भी उतना अच्छा रहेगा। कड़वा बोलते के साथ ही अभी लड़ाई झगड़े हो जाएंगे दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, लंबी दूरियां बन सकती है। अगर एंगेजमेंट हुआ पड़ा है तो बहुत ज्यादा एक दूसरे को ताना नहीं मारना है, अपने व्यवहार को कुशल बनाना है, क्योंकि एंगेजमेंट पे भी असर डाल सकता है। एक और बात, अभी इस अवधि काल में आप एक बात देखें कि बृहस्पति की दृष्टि सिंह राशि पे पंचम दृष्टि जा रही है, जो कि आपके कर्म का भाव है। तो कैरियर में भी वही फॉर्मूला, लापरवाही करेंगे बिल्कुल लाभ नहीं मिलेगा, मुसीबतों का पहाड़ टूट जाएगा। किंतु यदि संघर्ष करते रह गए तो आप सफलता के मार्ग को भी आसानी से प्राप्त कर लेंगे। खास करके जो लोग सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी में हैं, उनको विशेष लाभ देगा, क्योंकि सिंह राशि है वहां पर बृहस्पति की दृष्टि। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत समस्या उत्पन्न हो सकती है, किंतु पिता के साथ अब आपके संबंध बेहतर होंगे। हालांकि स्वास्थ्य में भी बहुत ज्यादा समस्या नहीं आने देगा। आपको अपने स्वास्थ्य और बच्चे के स्वास्थ्य में ध्यान देना है। आपके अंदर फिजूल खर्ची बढ़ा सकता है, क्योंकि 12वें भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि है। देखें 12वां भाव क्या है, व्यय का भाव। विदेश से संबंधित जो भी लोग कार्यरत हैं, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हो, विदेश जाना चाहते हो, विदेश में काम करते हो, विदेशी कंपनियों में काम करते हो, उन सभी के लिए गोचर शुभ फलदायी है, किंतु खर्च आपका बढ़ाएगा। फिजूल खर्ची पे रोक लगाएं। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पे भी है, कोशिश करेंगे बृहस्पति की धन का फिर भी बैलेंस बना रहे, लेकिन धन का खर्च भी बहुत अधिक करवाएगा, इस बात को ध्यान रहे। ऊपर से धन प्राप्ति में थोड़ी सी रुकावट इसलिए भी आ रही है क्योंकि 6ठे भाव में बृहस्पति बैठ गए। इस अवधि काल में जो लोग अपने पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए या फिर कोई कारोबार के लिए लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, उन्हें लोन मिल जाएगा, ये पक्का मान लें। लेकिन शत्रुओं से थोड़ा संभल कर भी रहना। हालांकि आप जीत जाएंगे, मैंने आपको पहले बताया, लेकिन संभल कर रहना। घर परिवार के सदस्यों से भी बातचीत करते इसमें थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि शनि का ढैया भी है आपके ऊपर, इस बात को समझें। इसके साथ ही एक बात समझे, शनि का वैसे तो दृष्टि 6ठे भाव पे भी शत्रुओं को नाश करेगा, लेकिन नीच राशि पे दृष्टि जारी। शनि का मेष राशि नीच राशि होता है, फिर भी शत्रुओं को नाश शनि वहां से फिर भी करेंगे। और बृहस्पति से जब शनि की संबंध किसी भी तरीके से बनता है तो एक मूल बात यह होती है कि आपका धर्म कर्म के प्रति रुचि हो भी सकता है, और यदि रुचि नहीं भी है, अगर आप कर देते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। हो सकता है बृहस्पति और शनि के प्रभाव से आपको कष्ट बेशक मिले, लेकिन आपके खर्चे जो हों वो आपको सदुपयोग में हो जाए।
जैसे आपको एक एग्जांपल दे, छठा भाव क्या है, मैंने बताया रोग ऋण शत्रु। अब मान लें आप कोई बीमारी से परेशान चल रहे थे और उसमें इलाज कराने में आपका धन का खर्च हुआ, लेकिन बीमारी से आपको राहत मिला, धन का लाभ हुआ नहीं हुआ। धन किस लिए रखा जाता है कि मुसीबत में धन का सदुपयोग हो। यदि आपके शरीर को स्वस्थ कर दिया, इससे बड़ा धन का सदुपयोग और क्या हुआ। हाँ, फिजूल खर्ची हुई वो भी, लेकिन वो फिजूल खर्ची होने के बावजूद भी सदुपयोग में धन का खर्च हुआ है। मान लें आपके ऊपर कोई कर्ज है, उस कर्ज को चुकाने में आप परेशान हैं, नहीं पूरा कर पा रहे, लेकिन बृहस्पति इस अवधि काल में अब आपको कर्ज को पूरा करवा देगा। मान लो पैसे कहीं से आया है, ठीक है, आएगा, आने में दिक्कत हो रही, लेकिन पैसा टिकेगा नहीं, पैसा खर्च हो गया, आपने लोन में दे दिया, मान लो जो लोन लिया है, कर्ज लिया, उसको पूरा कर दिया। तो आप बोलेंगे पैसा तो कुछ बचा ही नहीं यार मंडी जी, पैसा तो आया लेकिन निकल गया, कोई कमाई तो हुई नहीं। ना 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 ना, आपके सिर से कर्ज का बोझ हट गया, इस बात को कौन समझेगा। तो एक प्रकार से व्यक्ति को ऋण मुक्त करना, खर्च बेशक करवा दिया लेकिन लाभ तो दिया ही ना आपको बृहस्पति। तो ये भी बृहस्पति यहां करवाएगा। तो सिर्फ अशुभ नहीं, ये सारे शुभ प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। किंतु स्वास्थ्य में, खास करके पेट से संबंधित, गुप्त रोग से संबंधित, गुप्त अंग से संबंधित भी कोई समस्या हो सकती है। एक बात ध्यान रहे, विपरीत लिंग वाले के प्रति आसानी से भरोसा इस तरह से ना करें। कहीं जिस्मानी संबंध सुख प्राप्त करने के लिए या मीठी मीठी बातें करने के लिए आप ऐसे किसी के साथ ना करें, क्योंकि अभी षड्यंत्र का समय है, कोई आपके साथ षड्यंत्र भी कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं ना कि प्रेम, वासना, ये एक ऐसी चीज है कि इसमें चाहे मैं रहूं चाहे कोई भी रहे, बड़े बड़े मुनि महात्मा नहीं इसको पार पाए, तो मैं, आप या कोई भी पूरी दुनिया में कौन इसको पार सकता है। कामदेव पे किसी का कंट्रोल नहीं, लेकिन कंट्रोल करना होगा। अगर कोई संबंध भी बनाते हैं तो बहुत सुरक्षित बनाने का प्रयास करें, अन्यथा समाज में मान सम्मान में बदनामी भी हो सकती है, अपयश का योग भी बन रहा है। तो इन चीजों में जहां सतर्कता बरतना है वो भी आपको साथ के साथ बताते जा रहे हैं, जहां लाभ हो रहा है वो भी साथ के साथ बताते जा रहे हैं। वैसे ज्यादातर आपको लाभ नहीं बताएंगे, किंतु सूक्ष्म विश्लेषण के माध्यम से आपको लाभ भी, नेगेटिव गोचर होने के बावजूद भी लाभ बताने का भी प्रयास कर रहे हैं कि ये सब लाभ भी मिल सकता है। अब सवाल आता है कि करें क्या। अच्छा, एक और बात, अभी मैंने आपको बताया कि शनि की ढैया चल रही है। देखो, ढैया बेशक चल रही है, ढैया कुछ परेशान जरूर करेगा, किंतु मैंने आपको जब शनि के राशि परिवर्तन पे वीडियो बनाया था तो उसमें भी मैंने बताया था, अगर आपने नोटिस किया होगा, कि चतुर्थ भाव के स्वामी स्वराशि के अगर बैठे हैं तो मकान वाहन की सुख भी तो प्राप्त करवाएगा, इस बात को भी तो समझें। और अब अगर बृहस्पति धन के स्वामी छठे में गया है तो मकान से संबंधित कोई आपकी इच्छा पहले से थी लेकिन बन नहीं पा रहा था, ऋण नहीं मिल पा रहा था, तो जो लोग मकान वगैरह के लिए लोन लेना चाहते हैं, वाहन के लिए लोन लेना चाहते हैं, उनको लोन मिल जाएगा। तो वहां शनिदेव का भी योगदान हो रहा है और देवगुरु बृहस्पति भी अब इस चीज के लिए आपको सपोर्ट कर रहे हैं। धन का खर्च होगा लेकिन सदुपयोग होगा, धन का खर्च के साथ साथ धन का कर्ज भी लेना पड़ रहा है, लेकिन वो कर्ज भी सही मार्ग में जा रहा है। तो ये दोनों प्रकार की बातें होंगी। बस एक बात याद रखें, ये जुबान ना, यही मीठा भी खिलाता है और संबंध को तोड़ भी देता है। अगर आप किसी से अच्छे से बात करेंगे तो वो आपको चाय भी पिलाएगा, खाना भी खिलाएगा। अभी गर्मी का मौसम है तो आपको हो सकता है लस्सी भी पिला दे। अगर आप बोले कि नहीं नहीं मुझे चाय नहीं पीना है, लस्सी भी पिला दे। किंतु अगर कड़वे वचन बोलेंगे तो वो आपसे दूर हो जाएंगे। तो ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि अभी बृहस्पति आपके, देखो, द्वितीय भाव में भी जा रहा है, तो द्वितीय भाव में जा रहा है तो वाणी का भी भाव है द्वितीय भाव। ऐसे में थोड़ा सा वाणी को भी सौम्य रखना, हालांकि बृहस्पति सौम्य ही रखेगा, इस बात को मानकर चलिए, लेकिन फिर भी अगर मान लो राहु के प्रभाव से कहीं आप भटकते हैं तो वो नहीं भटकना है। अच्छे अच्छे चीजों की खाने की इच्छा होगी
लेकिन बता दिए कि पेट से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो और पेट में अगर समस्या होगा तो मानसिक तनाव होगा। तो ऐसे में आप अधिक तेल मसाले वाले खाने से परहेज करें। जितना सादा रहेंगे, जितना सादा खाएंगे उतना अच्छा है। और अक्टूबर तक तो वैसे भी राहु भी साथ में और गर्मी भी रहेगी। तो गर्मी में तो वैसे भी कहते हैं जितना सादा खाना खाए शरीर के लिए उतना ही लाभ देता है। तो आपके लिए तो और भी ज्यादा अच्छा होगा सादा खाना खाएं। अब आते हैं उपाय पे। देखो, बृहस्पति के लिए सबको यही उपाय करना है। एक उपाय, अलग अलग राशियों के लिए कुछ अपने मन से कुछ भी जोड़ देते हैं कई ज्योतिष लोग, वो नहीं बताने वाले। सबको एक ही उपाय। बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शः गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शः गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप प्रतिदिन किया करें। देव गुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ही। इसके अलावा केले के पौधे, अगर आप अपने ग्रामीण परिवेश में रहते हैं तो केले के पौधे लगा दें, या आप शहर के परिवेश में रहते हैं तो किसी बृहस्पतिवार के दिन केले के पौधे किसी पार्क में लगा दें। शहर में पार्क में केले के पौधे लगाने से कोई मना नहीं करेगा। किसी मंदिर के प्रांगण में लगा दें। और अगर ये भी संभव नहीं है तो जहां केला का पौधा लगा है वहां जल तो अर्पित कर सकते हैं। हल्दी मिला के जल अर्पित कर दें। भगवान विष्णु तीनों लोकों के स्वामी, उनका पूजा करें। गुड़ और चने का प्रसाद का भोग लगाएं, या तो केले के पौधे में या भगवान विष्णु। ब्राह्मणों का, देवगुरु बृहस्पति ग्रहों में ब्राह्मण, ब्राह्मणों को हर बृहस्पतिवार अपने इच्छा अनुसार, एक बात याद रखें, व्यक्ति जितना कमाता है उसका कुछ अंश दान अवश्य करना चाहिए। अन्यथा आप जितना मर्जी कमा लें, धन पता नहीं अचानक से कहीं ऐसे जगह निकाल देगा कि धन का फिर वो सदुपयोग नहीं हो पाएगा। तो धन का खर्च कई बार दान के रूप में भी करना चाहिए, कुछ अंश। तो चूंकि बृहस्पति स्वयं ब्राह्मण है और बृहस्पति को शुभ या बलवान करने के लिए या बृहस्पति के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए ब्राह्मणों को भी हर बृहस्पतिवार आप दान कर सकते हैं। आज के जमाने में ऑनलाइन ऑफलाइन कभी भी आप कहीं भी कर सकते हैं, जिस ब्राह्मण पे आपको श्रद्धा हो। किसी मंदिर, देवस्थान, देवालय में जाके दान कर सकते हैं। इसके अलावा गरीब व्यक्तियों को मदद करना भी बहुत उत्तम होता है। इसके अलावा आप अपने दादाजी की उम्र के व्यक्ति को आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी सेवा सत्कार करें, इससे भी देवगुरु बृहस्पति बहुत खुश होते हैं। और 30 अक्टूबर तक ज्यादा रिस्क ना लें, ज्यादा पंगों से दूर रहें। इसके अलावा राहु से संबंधित उपाय यदि आप चाहते हैं तो YouTube पर, अगर आप कुंडली दर्शन के चैनल पे हैं तो आपको प्ले लिस्ट में जाकर राहु के सभी 12 भाव में क्या कुछ प्रभाव होगा उसका वीडियो देखने को मिल जाएगा। उसी में से एक वीडियो है राहु के चमत्कारिक 15 उपाय, जिसका प्रयास करेंगे प्ले लिस्ट में भी लगाने के साथ साथ आपको आई बटन पर, ऊपर आई बटन पर दे दें और डिस्क्रिप्शन में भी दे दें। दर्शकों, आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम? अपना बहुमूल्य सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगले अंक में कि धनु राशि पर, जिसके स्वयं स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, उस राशि पर बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का क्या कुछ असर देखने को मिलने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।